के बदलते हालात के पेश नज़र ये जो प्रोग्राम है, ये कोर्स है, एक वक्त की ज़रूरत है। इट इज़ नेसेसरी टू बी अवेयर। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें विथ पॉलिटिकल, सियासी तौर पे कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जैसे आज आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के कितने स्टेट में इलेक्शन होने वाला है अगले महीने। जी जवाब दीजिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए जवाब। कितने स्टेट में इलेक्शन होने वाला है भारत में अगले महीने? इसका नहीं पता है। अच्छा, तो मालूमात होनी चाहिए। 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, आसाम में, बंगाल में, पांडिचेरी में, इस तरह से और भी 2 स्टेट है, केरला में। तो ये हम सबको मालूमात जनरल नॉलेज की होनी चाहिए। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो हमको अगर कामयाब होना है तो दीन और दुनिया दोनों की मालूमात हमारे अंदर होनी चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, माशी तौर पे भी हमको किसी का मोहताज नहीं रहना है, बल्कि हम ऐसे बने कि हम लोगों को ज़कात, खैरात, अतियात, मस्जिद मदरसा में ताउन कर सके। एंड सोशल इश्यूज और समाजी मसले ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दुनिया और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल यानी समाजी, सियासी, माशी, समाजी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अवेयर रहें, यानी जागरूक रहें और हमेशा हम दूसरों को भी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, लोगों को रास्ता बताने की कोशिश करें। इसके लिए हमने ये कोर्स शुरुआत की है। सो मेनी लर्नड पर्सन हैज बिग डिग्रीज। बहुत से लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बट दे आर अनेबल टू फेस एन इंटरव्यू। लेकिन वो इंटरव्यू फेस करने के लायक नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस। क्योंकि अपनी डिग्रियों के अलावा हर एग्जाम में बहुत सारे जनरल नॉलेज के सवालात पूछे जाते हैं। सो वी विल फुलफिल दिस गैप। इसलिए हम लोगों ने इस गैप को पूरा करने के लिए एक गैप का कोर्स शुरू किया है, GAP। अब नीचे की लाइन देखिए, अगर आप में से कोई पढ़ेंगे तो बड़ी खुशी होगी। प्लीज रीड कीजिए नीचे की लाइन। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। गैप विल ब्रिज द गैप ऑफ अवेयरनेस। गैप जो है एक ब्रिज का काम करेगा अवेयरनेस लाने के लिए। इंशाल्लाह ताला आखिर के 20 मिनट में 1 बाय 1 तमाम हजरात अपना अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। हाँ, अपना नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि सब लोगों के एक दूसरे से तारुफ हो जाए। शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स की खास खसूसियत क्या है? बीच में रोककर मैं मुख्तसर सा अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम मजहर सर है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह MA BEd किया है एंड आई एम टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल इन मुंबई। मैं यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल है, उसमें मुदर्रिस हूँ, टीचर हूँ। 35 ईयर्स से
मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो हाफिज जाफर साहब आएंगे वो भी अपना तारुफ कराएंगे। एक लेक्चर मैं लूंगा, एक लेक्चर हाफिज जाफर साहब लेंगे। तो ये तो मुख्तसर सा तारुफ हुआ। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स का की खास बात क्या है? द पीपल अवॉइड द हेजिटेशन, लोग झिझक जो महसूस करते हैं कहीं बात करने में, कहीं इंटरव्यू में, कहीं सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, उनके अंदर इतना एक गट्स आ जाए, इतना उनके अंदर एक स्टेमिना आ जाए और इतनी सलाहियत हो जाए कि वो झिझक उनकी दूर हो जाए। नेक्स्ट, दे कैन फेस एन इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स एक्सेट्रा। हमारा मकसद ये है कि हमारे नौजवान लड़के या लड़कियां इस लायक हो जाएं कि कहीं भी इंटरव्यू हो, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, जलसा जुलूस हो, कोई प्रोग्राम हो, तो बेदरेर स्टेज पर आकर अपनी बात लोगों के सामने रख सके। जितना गाड़ी में पेट्रोल रहेगा उतना ही दूर तक गाड़ी चल सकेगी। अगर तेल ही नहीं है तो गाड़ी धक्का मार चलेगी, कब तक? थोड़ी दूर आगे जाके रुक जाएगी। तो जब तक है तेल तब तक चलेगा खेल। लिहाजा अपने अंदर अगर नॉलेज रहेगा तो वी कैन डिस्कस फ्रॉम एनी पर्सन ऑन एनी टॉपिक। दिस विल बी हेल्पफुल टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। ये हर किस्म के लोगों के लिए हमारा जो कोर्स है वो मददगार साबित होगा। हर किस्म के लोगों के लिए मुराद स्टूडेंट, जॉब वाले, बगैर जॉब वाले, स्कूल के, मदरसा के जो भी तालिब इल्म हो, चाहे वो मदरसा के पढ़ने वाले हों या स्कूल कॉलेज के। हमारे अब तक के कोर्स में माशाअल्लाह बहुत सारे उलमाए कराम भी रहे, मुफ्ती हजरात भी रहे, इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, बैंक मैनेजर रहे, वकील रहे, स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के लड़कियां रहे, और बहुत सारे हमारे मदरसा के पढ़ने वाले तालिब इल्म भी शरीक थे। और इस कोर्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर टाइप के लोग हैं। नेक्स्ट, दिस कोर्स विल बी इन उर्दू एंड इंग्लिश। हमारा जो ये कोर्स है वो उर्दू और इंग्लिश में चलेगा। दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जो हमारा कोर्स है वो हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। पर एक शेर मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यानी जी, आवाज आ रही है बराबर? किन्हीं का माइक अनम्यूट है, प्लीज बंद कर लें। जी हाँ, स्क्रीन दिख रही है बराबर? अच्छा अच्छा, नेटवर्क के प्रॉब्लम से भी किसी को बराबर आती है आवाज, या स्क्रीन कभी कभी नेटवर्क गायब हो जाता है। आइए देखिए, ये अल्लामा इकबाल का एक शेर है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यानी अगर हमारे अंदर बेदारी है तो हमारी मंजिल आसमान में होगी। जिस तरह से उकाब एक चिड़िया होती है, वो इतना ऊंचा उड़ती है कि जब कौवे उसका पीछा करते हैं तो उड़ते 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 उकाब इतना ऊंचा उड़ जाती है कि उसके ऊपर कौवों की उड़ान नहीं होती, और कौवा के दम घुटने लगता है, वो नीचे आ जाता है। और उकाब
आसमान में उड़ती है और बादलों से बातें करती है। तो वही अल्लामा इकबाल ने कहा है, ख्वाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो आइए इंशाअल्लाह ताला हम अज़्म और हौसला और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारी भी मंजिल आसमानों में हो, हम भी बुलंद हौसला रखें और ऊंची उड़ान के लिए कोशिश करें। आपके सामने अब इंशाअल्लाह ताला हाफिज जाफर साहब इस कोर्स के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये कोर्स चलेगा और आपको क्या करना है। इंशाअल्लाह फिर कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अब आपके सामने पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब, हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स? हाउ आर यू ऑल? ओके, माशाल्लाह। चूँकि आज हमारा ये फर्स्ट डे है, पहला आज हमारा ये इंट्रोडक्शन है, तो बहुत से लोगों को कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे साथ आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। बाकी आपने ग्रुप में देखा होगा और भी हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, बट दे आर अनेबल टू जॉइन दिस लेक्चर ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। तो इंशाल्लाह आइंदा के लेक्चर्स में वो हमारे साथ होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन पेश करूं। हु एम आई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ जाफर तैयार एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाफिज़ कुरान। आई हैव डन माई हिफ्ज़ कुरान फ्रॉम जामिया मज़हर सआदत हासोड गुजरात। After that, Alhamdulillah, now I am pursuing Alimiyat, that is Alim degree from Darul Uloom Azizia, one of the famous madrasa in Mira Road in Mumbai. I am in Arabi Shashum. As well as Alhamdulillah, I have completed my schooling from Millat High School, Jogeshwari West, Mumbai. After that, I have completed my HSC in Arts stream from Awami High School and Junior College, Bandra. And after that, I have done my graduation from Mumbai University with BA stream with the economics subject, and now I am pursuing master's degree, that is MA, Master of Arts in Economics from Mumbai University. And Alhamdulillah, my aim is I want to become an IAS officer. I want to crack UPSC Civil Services examination. So this is my short introduction. ये मैंने आपको मुख्तसर में अपना एक तारुफ पेश किया। अब इसके बाद मैं आपको अपने इस कोर्स के बारे में बताऊं। आगे मैं आपको इस प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमारे इस कोर्स का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सो एवरीथिंग इंशाल्लाह आई विल बी एक्सप्लेन यू। यस, वेट अ मिनट। अभी कुछ ही टाइम के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, उसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ लिखी रहेगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यस ये देखिए आपकी स्क्रीन, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आ रहा है। जैसे आपकी स्क्रीन पर कुछ आ रहा है अभी, और मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? ओके, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक हमने 3D फार्मूला लिखा है। इस 3D फार्मूला के बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। 3D फार्मूला फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए, सक्सेस पाने के लिए एक 3D फार्मूला है। यानी अगर इस 3D को कोई अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ बढ़ने लगती है। पहले हम इस फार्मूले से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपने इस कोर्स के आगे के प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहला डी आता है डिटर्मिनेशन। फर्स्ट डी इज डिटर्मिनेशन प्लस सेकंड डी इज डेडिकेशन
इज इक्वल्स टू थर्ड डी इज डेस्टिनेशन। पार्टिसिपेंट में से मुस्तकीम फारूक शेख, आपका आपने रेज हैंड किया है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज रेज डाउन कर लीजिए। यस, रेज हैंड है, वहां आप जाएंगे जब ऑप्शंस में तो आपको रेज डाउन का एक ऑप्शन दिखेगा, अब वहां पर जाकर हाथ अपना नीचे कर लें। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर उसके लिए वो होता है, वो फिर बाद में आपसे हम पूरा गुफ्तगू भी करेंगे, अभी उसके अंदर आप सारी चीज़ें अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल अभी आप अपना रेज डाउन कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे 3D फार्मूला के बारे में। तो 3D है इसके अंदर, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में इन 3D को इम्प्लीमेंट कर लेता है तो फिर आसानी से उसको सक्सेस अचीव हो जाती है। तो पहला डी हमने देखा डिटर्मिनेशन, सेकंड डी आता है डेडिकेशन एंड थर्ड डी इज डेस्टिनेशन। देखिए जो सबसे पहला डी है डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में अचीव करने के लिए सबसे पहले डिटरमाइन करना, यानी मुझे करना क्या है, अपना टारगेट सेट करना, अपना एक गोल सेट करना, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आलिम बनना है, मुझे मुफ्ती बनना है, ये सारे अलग अलग गोल्स हैं, अपने लाइफ के करियर्स हैं। इसको इंसान सबसे पहले सेट करे, डिटरमाइन करे कि मुझे अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है, इस पोजीशन को मुझे अचीव करनी है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को डिसाइड करना, उसके बारे में, अपनी लाइफ सेट के बारे में गोल सेट करना, अपना टारगेट सेट करना। सेकंड ही आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि उस टारगेट के ऊपर पूरी तरीके से मेहनत करना, जुहद मुसलसल जिसको उर्दू में कहते हैं, और इस्तिकामत के साथ अपने आप को पूरी तरीके से उसके लिए झोंक देना, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए, इसको बोलते हैं डेडिकेशन, यानी बहुत ज़्यादा कुर्बानी देना। तो ये सेकंड डी आ गया। जब इंसान 2D को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेता है तो थर्ड डी अपने आप उसको अचीव हो जाती है, दैट इज डेस्टिनेशन एंड दैट इज द सक्सेस। और वही फिर इंसान की मंजिल होती है। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, फिर इंसान को मंजिल उसकी अचीव हो जाती है और जो भी उसने गोल सेट किया हुआ है वो इजीली उसको अचीव कर पाता है। तो याद रखिएगा अपने लाइफ में कभी भी ये 3D हमेशा याद आते हैं। फर्स्ट डी आता है डिटर्मिनेशन, प्लस सेकंड डी आता है डेडिकेशन, और थर्ड डी होता है डेस्टिनेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मेरी ये तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ये हमारा कोई लेक्चर नहीं है आज का दिन, जो फर्स्ट डे है, दिस इज अवर इंट्रोडक्टिव पार्ट। आज हम आपस में कुछ गुफ्तगू करेंगे, अभी कुछ हमारी बातें चल रही हैं, इसके बाद फिर हम आपसे कन्वर्सेट करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने एक आपको फॉर्मूले से अपनी बात स्टार्ट किया है। अब इसके बाद देखिए कि हम अपने इस कोर्स के प्रोसीजर के बारे में, कि हमारे इस कोर्स का प्रोसीजर क्या रहता है। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सब आपको दिख रहा है पूरा प्रोसीजर ऑफ द कोर्स? यस, ये देखिए ये हमारे कोर्स का प्रोसीजर है। दिस इज ऑनलाइन कोर्स, सो इट विल बी कंडक्टेड ऑन जूम एंड व्हाट्सएप। ये हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, इसी वजह से ये पूरा का पूरा कोर्स जो है जूम एप्लीकेशन पे और व्हाट्सएप पर हम पूरे कोर्स को सीखते हैं। अभी जिस तरीके से आज आप लोगों ने जूम के अंदर इस लेक्चर को ज्वाइन किया और व्हाट्सएप के जरिए आपको इस लेक्चर की लिंक दी गई, रोजाना इसी तरीके से होगा। डेली बेसिस पर आपको ग्रुप के अंदर, जो हमने ग्रुप बनाया है जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 7। बैच 7 इसलिए कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 बैचेस हो चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड 6 बैचेस सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा 7वां बैच चल रहा है। तो आप इस कोर्स के 7th बैच के अंदर है, और GAP हमारे कोर्स का नाम है, इस ऑनलाइन कोर्स का नाम जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम GAP। तो हमने वहाँ पर लिखा है GAP बैच 7, यानी जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम बैच 7, ठीक है? तो जिस तरीके से आज आप लोग जूम के थ्रू ज्वाइन हुए हैं, रोजाना इसी तरीके से जूम के थ्रू आपको लेक्चर अटेंड करना है। बहुत से लोगों को कुछ टेक्निकल इशू भी आ रही होगी, और बहुत से लोगों को आइंदा भी हो सकता आएंगी। तो उसके लिए देखिए हमने ग्रुप के अंदर एक नंबर सेंड किया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज आप खुद से पहले ट्राई करें, जहाँ तक भी हो सके पॉसिबल आप खुद से उसको कोशिश करें कि आप लेक्चर में अटेंड हो जाए। बाकी मैं आपको एक नंबर देता हूँ 8419 या आप चाहे तो आप नंबर नोट कर लें, अदरवाइज आपको ग्रुप में भी नंबर मिलेगा, मैं आपको उसके थ्रू मैसेज भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर।
8419931393। तो ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारा नंबर है। अगर कोई भी आपको टेक्निकल इशू आता है तो ऐसे टाइम पर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने ग्रुप के अंदर भी आपको शेयर किया हुआ है। उस नंबर के अंदर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या तो फिर मैसेज वगैरह करके आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर को ज्वाइन करने में आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम पर हमें लेक्चर ज्वाइन करना है। जूम के अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जूम के अंदर जब आप जूम पर आएंगे तो आपको कई ऑप्शंस दिख रहे होंगे। हो सकता है हम में से बहुत से लोग ये पहली मरतबा इस ऐप को यूज़ कर रहे होंगे, है ना, और बहुत लोगों ने इससे पहले यूज़ भी किया होगा। तो कोई बात नहीं, देखिए ज़रूरत ईजाद की माँ है। उर्दू के अंदर एक मुहावरा है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसका मतलब ये कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो नई नई चीज़ें इन्वेंट होती रहती है, नई नई चीज़ें इन्वेंशन होती है। तो हमें टेक्नोवर्स अब होना है, क्योंकि अब ये जो दुनिया है ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड में काफ़ी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। तो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है। तो हमें सारी चीज़ें सीखनी होंगी कि क्या क्या जूम के अंदर ऑप्शंस रहते हैं। देखिए जूम के अंदर एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर एक ऐसा पेन बना हुआ होगा। आई थिंक आप सबके सामने वाला ऑप्शन है पेन का, है ना। यस, उसके बाद देखिए पेन है, एरो है, कलर है, इरेज है, सेव है। ये अलग अलग ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, आप इसका खुद ही एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन जो आता है, पेन के अंदर हाइलाइटर है, उसके बाद पेन है ना। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप इसके थ्रू उसके अंदर जो भी आपको डाउट हो वहाँ पर अंडरलाइन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेन या फिर हाइलाइटर। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ये स्पॉटलाइट हो गया। स्पॉटलाइट के अंदर क्या रहता है, ये देखिए जो मेरी स्पॉटलाइट आप लोगों को दिख रही होगी, है ना। स्पॉटलाइट के अंदर इस तरीके से लाइन बन के आती है ना, ऐसा रेड कलर का। ठीक है, स्पॉटलाइट का मतलब ये कि यहाँ से हम आपको बताते हैं पॉइंट आउट करके कि हम ये वाली लाइन पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप स्पॉटलाइट को यूज़ करके वहाँ पर हमें अपने डाउट को पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे एक आता है ये पेन। पेन मैंने आपको बताया, पेन के अंदर एक पेन है और एक हाईलाइटर है। पेन के अंदर क्या इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी बताऊं वापस से, पेन के अंदर जाकर आपको मिसाल के तौर पर कोई एक लाइन समझ में नहीं आ रही है तो आप वहाँ पर अंडरलाइन करके ऐसा पूछ सकते हैं कि सर ये वाली लाइन आप वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो ये पेन हो गया। उसके बाद पेन के आगे देखेंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर के अंदर क्या आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं कि सर ये वाली लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही, आप इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये हाईलाइटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे कलर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कलर है। कलर के अंदर जो है आप अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, मल्टी कलर। पेन वगैरह को लेने के लिए देखिए आप स्पॉटलाइट या जो भी चीज़ यूज करेंगे उसके अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सब कलर जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे देखिए हाईलाइटर है, हाईलाइटर का कलर आपको चेंज करना है। हाईलाइटर का देखिए ब्लू कलर हो गया। यहाँ पर आप जो भी कलर डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर इसका चेंज होता रहेगा। उसके बाद लास्ट में देखिए इरेज है। इरेज का मतलब ये कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसको आप इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं आपके सामने। इसके अलावा आप रेज हैंड कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर देखिए मोर का एक ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट साइड में आके। आपको मैं शुरू से बताऊं, पहले नंबर पर आ रहा है म्यूट। लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे कौन सा ऑप्शन है, म्यूट। म्यूट का मतलब क्या होता है कि आप उसके थ्रू माइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब वहां पर म्यूट लिख के आए इसका मतलब आपका माइक ऑन है। ठीक है, म्यूट मतलब माइक ऑन। तो म्यूट आपको नहीं करना है, आपको म्यूट नहीं करना है, माइक ऑन नहीं रखना है, आपको माइक ऑफ रखना है। माइक हमारा ऑन रहेगा, आप लोगों का माइक ऑफ रहेगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा लेक्चर अटेंड करना है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो फिर उस टाइम पर आप माइक को चालू करके हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप माइक बंद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे स्टार्ट वीडियो। सेकंड पॉइंट है, सेकंड ऑप्शन है इसके जूम के अंदर स्टार्ट वीडियो। स्टार्ट वीडियो में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो ऑफ ही रखनी है। हमारे कोर्स के अंदर माइक और वीडियो दोनों हम ऑफ रखवाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो फिर ऐसे टाइम पर हम माइक ऑन करवाते हैं। चूँकि आज हमारा ये पहला दिन है इसीलिए आज पहले दिन हम वीडियो भी ऑन करवाएंगे और माइक भी ऑन करवाएंगे। बाकी डेली के लेक्चर में हमारा तरीका ये रहता है कि माइक भी आपको ऑफ करना रहता है और वीडियो भी ऑफ करना रहता है। लेकिन आपकी निगरानी के लिए कभी कभी हम आपसे बीच में बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ माइक ऑन कीजिए, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कौन लेक्चर सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए स्टॉप शेयर। स्टॉप शेयर है तो हमारे लिए नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट हमारे इस लेक्चर को ज्वाइन किए हुए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट में चौथे नंबर पर ऑप्शन है, 5th नंबर पे मोर। क्या आप लोगों को दिख रहा है, सब लोगों को मोर? मोर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर देखिए यहाँ पर रेज हैंड का ऑप्शन है, रेज हैंड, ठीक है। देखिए मेरा रेज हैंड आपको दिख रहा होगा। फिर वहीं पर जब आप जाएंगे वापस से मोर पे, तो मोर पे जाने के बाद लोअर हैंड आएगा। तो आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना रहे, तो आप उस टाइम पर रेज हैंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोअर हैंड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर देखिए एक चैट का ऑप्शन है। चैट का मतलब ये कि आप कुछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, है ना। अगर आपका सपोज दैट कभी माइक का इशू है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा, तो आप उसका आंसर चैट बॉक्स के अंदर हमें चैट करके दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमें आप चैट के अंदर आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज आपको ये सारा जो जूम का फंक्शन है, ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जूम के कुछ फंक्शंस आप लोगों को आइडिया लगे अभी? ओके ओके, अब देखिए अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अब हम बात कर रहे थे अपने कोर्स के प्रोसीजर के बारे में कि हमारे कोर्स का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो प्रोसीजर देखिए, मैंने अभी आपको जैसा बताया कि जूम के थ्रू हमारा पूरा डेली का लेक्चर होगा जूम ऐप पे, और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप पर। जिस तरीके से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया गया है, वैसे ही डेली आपको उस ग्रुप के अंदर लेक्चर की लिंक शेयर की जाएगी। डेली बेसिस पर आपको लेक्चर की लिंक शेयर की जाएगी, और इसी तरीके से दूसरे और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएंगे। तो आपको इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहना है, हमेशा एक्टिव रहना है व्हाट्सएप के ऊपर। जो भी नोटिफिकेशन है उसका इमीडिएट आपको आंसर देना है। उसके बाद देखिए आगे कोर्स टाइमिंग विल बी 7 to 8 PM एंड संडे क्लोज। हमारे कोर्स का टाइमिंग शाम में 7 से 8 का है रोजाना, और संडे के दिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी रहेगी। डेली बेसिस पर शाम में 7 से 8 हमारी पढ़ाई होगी, और संडे के दिन छुट्टी रहेगी। इसका लेक्चर का कुछ पैटर्न इस तरीके से रहता है कि हम 40 to 45 मिनट्स हमारा लेक्चर होता है। डेली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आज आपके सामने स्लाइड बनी हुई है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बनी हुई रहती है जो कि इंग्लिश में रहती है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम हिंदी और उर्दू में देते हैं, और इसी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आए। क्योंकि हमारा एक कोर्स जो एक अवेयरनेस का कोर्स है, यानी हम अपने इस कोर्स के जरिए लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, बेदार करना चाहते हैं, लोगों के अंदर एक जनरल नॉलेज हम बिल्ड करना चाहते हैं। तो हम लोग उसको इतना ज़्यादा इंग्लिश में भी नहीं बोलेंगे और बहुत ज़्यादा प्योर उर्दू में भी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम आपको आसानी के लिए आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको वक्त की पाबंदी करनी है। रोजाना शाम में 7 से 8 हमारा लेक्चर होगा, तो 40 to 45 मिनट्स हमारा डिस्कशन होगा। आखिरी के 15-20 मिनट आपसे हम गुफ्तगू करेंगे रोजाना डेली के बेसिस पर। जो हम लेक्चर लेंगे उसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट का सोल्यूशन हम लास्ट के 10-15 मिनट में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डेली होमवर्क विल बी गिवन ऑन एवरीडे टॉपिक। रोजाना के टॉपिक के मुताबिक आपको डेली बेसिस पर होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। होमवर्क की शक्ल क्या होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। डेली बेसिस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक दी जाएगी होमवर्क से रिलेटेड, ठीक है। वो किस तरीके से दी जाएगी, रोजाना जो हमारा लेक्चर होगा आपको पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है। उसी लेक्चर के अलग अलग पीपीटीज में से हम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ये जो पीपीटी आपके सामने है, इसी में से हमारा क्वेश्चन होगा। जो भी चीज़ आपने लेक्चर में सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन का हमारा सेट होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, और वो मल्टीपल चॉइस बेसिस पर होंगे, MCQ पैटर्न पर। यानी एक क्वेश्चन होगा और उसके 3 ऑप्शन होंगे। आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपल आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक लिंक दी जाएगी, आपको जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। आपको अपना नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपना वो नाम लिखेंगे जो आपने एडमिशन के टाइम नाम लिखवाया है ना, जैसे रफ़ीक, अफीफ़ा, इस तरीके से जो भी आपके नाम है वो आप इसके अंदर अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे स्टार्ट क्विज। स्टार्ट क्विज करने के बाद आपके सामने 10 क्वेश्चंस के सेट होंगे। हर क्वेश्चन के बाद 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वेश्चंस उर्दू और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है जी। हमने पार्टिसिपेंट की आसानी के लिए दोनों लैंग्वेज में रखा है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, ताकि हर एक उसको आसानी से समझ के आंसर दे सके। आपको उसके आंसर देना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन का आंसर दे देने के बाद उसको सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पूरा आपको क्लिक कर देना है। जब आप आंसर सबमिट करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास पहुंच जाएगा कि किसने कितने बज के कितने मिनट पर कितने आंसर दिया, कितना स्किप किया यानी कितना छोड़ा, और कितना रॉन्ग कितना राइट रहा, कितने परसेंटेज आए, कितने मार्क्स मिले, सारी डिटेल हमारे पास पहुंच जाएगी। और इसी तरीके से आपको भी सारी डिटेल मिल जाएगी।
आपके सामने वो पूरा डेटा आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इस क्विज के अंदर ये ध्यान देना है कि कभी भी आपको एकदम ध्यान से पूरा क्विज अटेंड करना है। यानी ऐसा नहीं कि धोखे से आपने सबमिट कर दिया है, धोखे से सबमिट हो गया, तो हम लोग इस एक्सक्यूज को नहीं मानेंगे, इसलिए कि हमारे इस तमाम क्विज का मार्क्स हम लोग टोटल करने वाले हैं। यानी जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन रोजाना के क्वेश्चंस का मार्क्स हम स्कोर करेंगे। मार्क्स हम लोग टोटल उसको सब हम लोग उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे मार्क्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट में आपको कंपटीशन भी करवाएंगे। आगे देखिए, पार्टिसिपेंट्स हैव टू सेंड होमवर्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। आपने जो आंसर गेन किया, यानी जितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करना होगा। ठीक है, ये शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको एक हिम्मत मिलेगी कि हमारा साथी देखो इतना मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती। इसीलिए आपको दूसरों को मोटिवेट करने के लिए उस आंसर को, जो आपने आंसर दिया है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर, और इस तरीके से स्क्रीनशॉट लें कि कोई आंसर नहीं दिखाई दे, बल्कि सिर्फ आपका पूरा डेटा दिखाई दे, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर्स में समझ में आती रहेंगी। तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है, एवरी पार्टिसिपेंट विल गेट चांस टू कम्युनिकेट देयर व्यूज बाय टर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर पार्टिसिपेंट को मौका देते हैं बात करने का। 40 to 45 मिनट्स हमारे लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद लास्ट के 10-15 मिनट पार्टिसिपेंट्स को बोलने का मौका देते हैं कि उनको आज के पूरे लेक्चर में क्या डाउट रहा है ना। इसी तरीके से उनको कुछ पूछना है अगर, या फिर उनके कोई सजेशन है, उनका कोई ओपिनियन है, तो सारी चीज़ें, उनके व्यूज़ को हम रखने का पूरा मौका देते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल होगा, है ना, बोलने की एक सलाहियत पैदा होगी, स्टेज डेयरिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप यहाँ से गेन करेंगे। आगे नेक्स्ट है, पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम शुड बी मस्ट। वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मुख्तसर वक्त है, सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अब अगर आपने इस 1 महीने के अंदर भी कोई लेक्चर को मिस कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर देंगे। इसलिए कि इसमें हर लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अगर आपने कोई एक लेक्चर भी मिस कर दिया, तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को मिस कर दिया। इसलिए आपको वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा करनी है। एब्सेंस ऑफ 3 days विदाउट पीरियड इन्फॉर्मेशन कॉज टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर आप 3 दिन तक बगैर बताए, बगैर इत्तला के एब्सेंट रहते हैं, तो हमें पूरा इख्तियार होगा कि हम आपके एडमिशन को कैंसिल कर दें, हम आपको ग्रुप से रिमूव कर दें। इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि पहले तो आप एब्सेंट न रहें, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। इस मुख्तसर टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, आप कभी भी एब्सेंट न रहें। लेकिन अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि आप लेक्चर अटेंड कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में आपको हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा। इन्फॉर्म करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें ग्रुप में बता सकते हैं, या तो फिर आप हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर आपसे, मैं आज के दिन नहीं आ पाऊंगा। आपको हमें 7 बजे से पहले पहले किसी भी हाल में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू फेस एनी टेक्निकल इशू यू कैन सेंड द मैसेज इन ग्रुप। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है, जैसे आपको आवाज़ नहीं आ रही है, स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है, आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, आप डायरेक्टली हमें, जो मैंने आपको नंबर दिया, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया है, 8419931393, आप इस नंबर पे फ़ौरन कॉन्टेक्ट कीजिए, या तो मैसेज कीजिए, या आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। लास्ट, फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट एंड आस्क फ्रीली। आपको कोई भी डाउट हो, पूरे लेक्चर के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, अगर आप लेक्चर के अंदर नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर लेक्चर में हमें बोलने का टाइम नहीं मिल पाया, है ना, टाइम अगर हमारा हो गया, तो फिर लेक्चर के बाद भी, लेक्चर के अलावा भी आप किसी भी टाइम, हमारा नंबर आपके पास है, मज़हर सर का नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नाम जाफ़र है, मैं इस कोर्स का ऑर्गेनाइज़र हूँ, है ना, और जो मदर सर हैं इस कोर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उनका भी नंबर है, मेरा भी नंबर है। आप इन नंबर्स के ऊपर कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेक्चर के अलावा भी, कि सर आपने टॉपिक पढ़ाया था, ये मुझे समझ में नहीं आया, सर आप मुझे इसको वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आपको कोई भी डाउट्स हैं, या जो भी चीज़ आपको मशवरा करना हो, आप सारी चीज़ आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई एजुकेशनल सजेशन हो, यानी अगर आपको कोई मशवरा करना हो तालीम के सिलसिले में, कि आप आगे कैसे हायर एजुकेशन लें, आप आगे कैसे अपनी तालीम को मुकम्मल करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमसे बिला झिझक कॉन्टेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, आपको हम इंशाल्लाह सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
इसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे, फिर हम आपसे कुछ इंट्रोडक्टिव बात करेंगे। ये देखिए, कंपटीशन के सिलसिले में मैंने आपको पहले बताया कि जो रोज़ाना का हम लेक्चर आपको देते हैं, डेली का जो लेक्चर होता है, उससे रिलेटेड जो हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके मार्क्स हम टोटल करते हैं। याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उसका बहुत ही सही से सोच समझ कर आंसर देना है। जो आंसर आप देंगे, आंसर सबमिट कर देने के बाद आपको करेक्ट आंसर खुद ब खुद दिख जाएगा। यानी जो आपका रॉन्ग आंसर होगा, उसका राइट आंसर वहीं पर ऑप्शन होगा शो करेक्ट आंसर। शो करेक्ट आंसर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका करेक्ट आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद इस्लाम मालूम पड़ जाएगी, ये जो मैंने रॉन्ग किया है ये रेड कलर से आ गया और इसका करेक्ट आंसर ये था। ठीक है, तो आपके सारे मार्क्स टोटल किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। फिर उसके बाद कोर्स के आखिर में हमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वी ऑर्गेनाइज कंपटीशन एट द एंड ऑफ द कोर्स फॉर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, जो शुरका हैं, इनकी दिलचस्पी के लिए एक मुसाबका हम करवाते हैं, एक कंपटीशन करवाते हैं। वो कंपटीशन क्या होता है, पूरे महीने में जो कुछ भी आपने सीखा है ना, वो मार्च के एंडिंग में, कोर्स के एंडिंग में आपके सामने एक कंपटीशन किया जाएगा। 30 क्वेश्चंस का सेट दिया जाएगा, 30 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू पैटर्न पर। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर पर टिक करना होगा, सेम है ना। उसके भी मार्क्स काउंट होंगे और पूरे महीने में जो आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, जो आपने इसके आंसर दिए हैं, इसको भी काउंट किया जाएगा और फिर टोटल किया जाएगा। और इसके बाद हम आपको मेरिट सर्टिफिकेट या तो फिर पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ई सर्टिफिकेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द कोर्स। ई सर्टिफिकेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, यानी ऑनलाइन सर्टिफिकेट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोर्स के आखिर में। इस कंपटीशन के हो जाने के बाद हम 3 मेरिट लिस्ट निकालते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये खूबसूरत सी सर्टिफिकेट दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 रैंकिंग मेरिट सर्टिफिकेट होती है। और बाकी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन की सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने इस कोर्स के बारे में एक प्रोसीजर शॉर्ट में बताया। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक शेर है। शेर के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, उसके बाद फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये आखिरी हमारी स्लाइड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शेर है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई हमारे पार्टिसिपेंट अगर उर्दू पढ़ना जानते हो तो प्लीज़ इसको रीड कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये बहुत ही अहम शेर है और एक बहुत ही मोटिवेशनल एक लाइन इसको कह सकते हैं कि इंसान को हमेशा मोटिवेट रखता है ये शेर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है जो हमारे एक बिगिनर के लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हमें ये बता रहे हैं शेर के अंदर कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, यानी इंसान के पास अगरचे कोई सोर्स नहीं हो। आज है ना, मुसलमान सोर्स का रोना रो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा। हमारे पास जितनी चीज़ है हम उससे स्टार्ट तो करें। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, हमें स्टार्ट तो करना चाहिए। हमें अंजाम के बारे में फिक्रमंद नहीं रहना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। बहुत सी मरतबा आपने देखा होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर लोग डरते हैं, जैसे यूपीएससी है, इसी तरीके से एसएससी सीजीएल है ना, बहुत सारे आर्मी के अंदर है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर जाने से मुसलमान डरते हैं, घबराते हैं। और ये मन के अंदर बैठा हुआ है कि वहाँ पर तो आरएसएस वाले रहेंगे और वहाँ पर मुसलमानों के साथ तो भेदभाव होगा। ये सिर्फ सोचते हैं लोग, ऐसा हकीकत में नहीं है। अंजाम अल्लाह के हाथ में है। हमें क्या करना है, हमें तो बस आगाज करके देखना है। हमें तो बस अपने वक्त को सही इस्तेमाल करके हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखना है और आगे से आगे बढ़ना है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, बहुत आगे हमारी मंजिल है ना। और जैसे मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया कि 3D फार्मूला ऑफ सक्सेस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेस्टिनेशन। तो उस फार्मूले के ऊपर अमल करें और इस शेर को हमेशा अपने जहन में रखें। भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। बस इसी शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब मैं ये जितनी बातें मैंने आपको बताया, आई होप आप तमाम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों से 1 बाय 1 रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आज ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट था और इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक करके आप लोग अपना माइक ऑन कीजिए और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। क्योंकि आज ये हमारा फर्स्ट डे है, मैंने आपको पहले बताया कि पहले दिन हम वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करवाते हैं, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स अपनी वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करके एक एक करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसी के साथ साथ आपने इस कोर्स में क्यों ज्वाइन किया, और आपको अगर कोई डाउट वगैरह है, अभी देखिए जो बातें बताई, आप वो सारी बातें बता सकते हैं। ये एक एक करके प्लीज
माइक ऑन कीजिए और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। यस, ताहिर सल्फी। जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ओके, माशाल्लाह। जी, आप कौन से क्लास में हैं, क्या पढ़ते हैं? मैंने मैंने 8th पास की थी, तो उसके बाद मैंने किया और अब मैं स्टडी के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी, आपको अभी तक की जितनी बातें बताई गई, ये सारी बात समझ में आई? कुछ डाउट है आपके? सारी चीज़ समझ में आ गई आप लोग आपको? ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बाद में भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा दूसरे पार्टिसिपेंट को, प्लीज़ माइक ऑन कीजिए और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, जी, मेरा क्वालिफिकेशन 10th पास और जी, मैं जी, जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी, अभी तक की जितनी बातें आपको बताई गई रफ़ीक भाई, सारी बात समझ में आ गई? कोर्स कैसे जॉइन करना है, कैसे लेक्चर अटेंड करना है? एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू? कोई डाउट? ओके, चलिए। चलिए मैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप माइक और वीडियो ऑफ कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अफ़ीफ़ा इशरत, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप माइक ऑन कीजिए। यस, अपना एक मुख्तसर तारुफ। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा ज़ोर से बोलिए, ताकि हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी सुन सकें। बाकी पार्टिसिपेंट्स को आवाज़ आ रही है इनकी? नहीं, यस, अफ़ीफ़ा इशरत, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोलिए प्लीज़। यस, आई थिंक शायद उनका कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। जी, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं आप? यस, यस, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए आपके इसमें चैट बॉक्स का एक ऑप्शन होगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैट के अंदर आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें लिखकर भेज दीजिए, ताकि हम लोग उसको रीड कर सकें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सिराजुद्दीन, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ माइक वीडियो ऑन कीजिए। ओके, माशाल्लाह। जी, अभी तक की जितनी बातें बताई गई, इसके अंदर कुछ डाउट है आपको? सारी चीज़ समझ में आ गई? जी, कुछ डाउट है आपके? कुछ पूछना है अगर आपको कोर्स के बारे में तो पूछ सकते हैं। सॉरी सर, असल में मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। जी, जी, जी। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। जी, जी, जी। ओके, ओके। ठीक है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूँगा शेख मोहसिन, प्लीज़ आप अपना माइक ऑन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख मोहसिन है, जी,
ओके माशाल्लाह। आप कौन से क्लास में हैं? मैं जो है 7वें साल अच्छा माशाल्लाह। जी, जी, जी। चलिए, तो अभी तक की जितनी बातें बताई गई कुछ डाउट वगैरह है आपको? सारी चीज़ समझ में आ गई? माफ करना, मैं सफर में था तो जी, जी, अभी जी। मुझे फ़ोन बना के दिखा जी, और जी। मैं 10-20 मिनट पहले से बैठ गया हूँ। ओके, ओके, कोई बात नहीं। जी, तो इंशाल्लाह अभी कल से आज तो हमारा सिर्फ़ इंट्रोडक्शन था, आज तो कोई लेक्चर हुआ नहीं हमारा, हमने सिर्फ़ एक बुनियादी बातें बताई कि कोर्स क्या है, वो सारी चीज़ें। कल से इंशाल्लाह हमारा असल लेक्चर शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो कल से आप इंशाल्लाह पाबंदी कीजिए। जी, तो इसके लिए आप प पस जी, आप इसके लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके ऊपर सारी बातें बता दूँगा। नेक्स्ट अब हमारे ओके। चलिए, ये मरियम है, उनका हमें लिख कर आया है टेक्स्ट में, उनका शायद कोई टेक्निकल इश्यू है। कि माय नेम इज़ मरियम, आई एम फ्रॉम मुंबई। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का, बहुत शुक्रिया। आज का चूँकि हमारा इंट्रोडक्शन का ये लेक्चर था। अब देखिए, मैं आपको एक आखिरी बात बता दूँ, इससे रिलेटेड यानी आज जो हमारा इंट्रोडक्शन का हुआ था लेक्चर, इसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया कि रोज़ाना हमारा लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन्स आपको दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें जब आप एक बार नहीं करेंगे, आपको वो सारी बात समझ में नहीं आएगी। उसके लिए हमने एक सैंपल के तौर पर आपके लिए हमने आज के लेक्चर के लिए एक इंट्रोडक्शन का हमने क्वेश्चन सेट किया है। तो इंशाल्लाह आज वो लेक्चर के बाद आपको शेयर किया जाएगा, तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके सामने डेली बेसिस पर क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ठीक है, रोजाना तरतीब यही रहेगी। डेली हम 7 बजे एग्जैक्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 6:55 पे आ जाएं, 5 मिनट पहले आ जाएं, है ना। 7 बजे से एग्जैक्ट हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह 7:45 7:50 तक हमारा लेक्चर होगा। आखिरी के 10-15 मिनट हम डाउट सॉल्यूशन करेंगे। आपको पूरे लेक्चर में जो बात समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं। और बाकी लेक्चर के बीच में ऐसे कोशिश तो करें कि पूरा लेक्चर आप खामोशी से सुने, वीडियो भी ऑफ रखें, माइक भी ऑफ रखें। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लेक्चर के बीच में भी रेज हैंड करके, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, रेज हैंड करके पूछ सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप पॉइंटर के जरिए पॉइंट करके, है ना, और या फिर पेन के जरिए लिख कर या चैट बॉक्स में मैसेज डालकर, ये 4-5 ऑप्शन है। आप हमसे डायरेक्टली लेक्चर के बीच में भी पूछ सकते हैं। बाकी बेहतर तरीका यही है कि आप लेक्चर के अंदर खामोशी से के साथ सुनते रहें। आखिरी के 15-20 मिनट आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको लेक्चर के बाद आज भी और डेली की ये तरतीब रहेगी, लेक्चर के बाद आपको 9 बजे तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, 8 बजे हमारा लेक्चर खत्म होगा, 9 बजे तक के आपको क्वेश्चन का सेट दे दिया जाए। ठीक है, रोजाना आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको उसके अंदर वही नाम लिखना है जो आपने एडमिशन के टाइम नाम लिखवाया था, है ना, जैसे अफीफा, ताहिर सल्फी, उसके बाद सिराजुद्दीन, इस तरीके से जो आपके नाम है। कभी भी आप गैजेट के नाम से यानी मोबाइल के नाम से आप कोई आंसर नहीं दीजिएगा। जैसे किसी का आता ओप्पो, है ना, उसके बाद सैमसंग, इस तरीके से जो नाम रहते हैं वो आप वहाँ को आप वो नाम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है। और वही बात आपको लेक्चर के अंदर, जब आप लेक्चर के अंदर भी ज्वाइन करें, आप अपने नाम से ज्वाइन करें। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो जो उनके गैजेट का नाम रहता है, मोबाइल का नाम, उस नाम से वो आ जाते हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम से लेक्चर ज्वाइन कीजिएगा और अपने नाम से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और याद रखिएगा, डेली का आंसर जो है हम उसके मार्क्स टोटल करेंगे, 100 मार्क्स का होगा डेली का, है ना। इस तरीके से डेली 100 मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। आज का लेक्चर जो है इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये तो सिर्फ आप लोगों का एग्जाम्पल के तौर पर प्रैक्टिस के लिए। आज के लेक्चर का कोई मार्क्स काउंट नहीं होगा। कल का हमारा इंशाल्लाह पहला लेक्चर है, कल पहला लेक्चर रहेगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें उसके अंदर उसके मार्क्स उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रही बात लेक्चर की लिंक की, तो डेली आपको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, 7 बजे से हमारा लेक्चर है, 7 बजे से पहले पहले यानी 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हम कोशिश करेंगे आपको लेक्चर की लिंक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो लेक्चर से 1 घंटा पहले आपको लिंक दे दी जाएगी और लेक्चर के 1 घंटे के बाद तक आपको क्वेश्चन का सेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपसे इजाजत। आई होप आपको जितनी बातें बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज आपको समझ में आ गई है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, तो ठीक है, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में। ताहिर ताहिर